Hello students, welcome to Smart World, the School of Complete Education. Today we'll be doing chapter number 7 in English, Paramveer Chakra and Our Heroes, and we'll be doing it in Hindi. तो हम सब जानते हैं परमवीर चक्र किन्हें दिया जाता है। परमवीर चक्र एक वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स है जो कि मिलिट्री में काम करने वाले मिलिटेंट्स को दिया जाता है उनकी ब्रेवरी के लिए। परमवीर चक्र इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, मतलब ये इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड है। इट इज़ अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी और सम डेयरिंग और प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ वेलर और सेल्फ सैक्रिफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर। तो ये किसे मिलता है? ये जितने भी मिलिट्री पर्सन्स होते हैं उनको मिलता है अगर उन्होंने कोई बहुत ही ज़्यादा बहादुरी का काम किया होता है, वो भी अपने दुश्मनों के सामने, या फिर बहादुरी दिखाते दिखाते अगर वो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, दैट इज़ दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स और दे डाई ऑन ड्यूटी, देन दे आर अवॉर्डेड परमवीर चक्र। परमवीर चक्र बहुत ही रेयर है, ये बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत वालों को मिलता है, हर किसी को आसानी से नहीं मिलता, और इसीलिए अभी तक सिर्फ 21 बार ये परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। 14 ऑफ दीज अवार्ड्स आर गिवन पॉस्टुमसली, जिसमें से 14 अवार्ड्स पॉस्टुमसली दिए गए हैं। पॉस्टुमसली का मतलब होता है कि जिसको भी अवार्ड दिया गया था उसकी मृत्यु होने के बाद उसको ये अवार्ड मिला है। इसका मतलब कि वो लड़ते लड़ते अपने देश के लिए मार्टियर हो गए थे। Indra's Vajra or Thunderbolt is supposed to be a matchless weapon, but what makes a weapon invincible is the supreme sacrifice of says Dajiji. तो यहाँ पर इंद्र के वज्र की बात हो रही है, जिसे हम थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, और इसको बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर वेपन यानी कि औजार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये ददीची ने सैक्रिफाइस किया था, तब ये वेपन बना था। आइए स्टोरी जानते हैं। According to legend, thousands of years ago, a demon had stolen all the water in the world. Innocent people were suffering and dying without water. This demon could not be defeated by any ordinary weapon made of ordinary metal like wood or metal. तो क्या कहा जा रहा है कि कुछ हज़ार साल पहले एक डीमन यानी कि एक राक्षस ने धरती का सारा पानी चुरा लिया था, और जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही थी, क्योंकि पानी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आज भी अगर वो ख़त्म हो जाती है तो हम सबको कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, एंड पानी तो बेसिक नीड होती है। परेशानी हो रही थी और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी, लेकिन इस राक्षस को कोई भी हराने में सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये किसी भी ऑर्डिनरी औजार या हथियार से नहीं मरने वाला था, क्योंकि हथियार तो यूजुअली लकड़ी के या फिर मेटल के बनते हैं, लेकिन ये इन दोनों में से किसी भी हथियार से डिफीट यानी हारने वाला नहीं था। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स वाला या शक्तियों वाला हथियार ही चाहिए था। इट वॉज लर्न दैट सेज ददीची हैड बोन्स ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो ऐसा सुनने में आया था कि जो महंत ददीची थे उनकी जो हड्डियाँ थीं उनमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन्स ऑफ अ लिविंग मैन? लेकिन अब वही वाली बात थी, क्योंकि वो जीवित थे तो कोई उनकी हड्डियां कैसे मांग सकता है, और जीवित रहते हुए हम किसी की हड्डियों का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो सेज ददीची बहुत ही नोबल इंसान थे, बहुत ही दयावान इंसान थे, और अपनी धरती को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपने खुद की प्राणों का त्याग दिया, और जिसकी वजह से हड्डियाँ मिली और इंद्र का वज्र बना। Just as the Indra Vajra derived from the power of sage Dadichi's bones, the Indian military derives its strength and power from the sacrifice of bravest of the brave, the Paramveer Chakra holders. तो इसी प्रकार जिस प्रकार सेज ददीची ने अपनी बहादुरी दिखाई और अपने प्राणों का त्याग दिया सिर्फ अपने लोगों को, अपने देश को बचाने के लिए, उसी प्रकार आज जो हमारे आर्मी पर्सनल्स और मिलिट्री में जो भी लोग हैं, जो आज बॉर्डर पे खड़े होके या पानी में लड़के या हवा में एयरफोर्स में हमारे देश को बचाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं,
वो भी इसी प्रकार का सैक्रिफाइस कर रहे हैं और उनकी इसी ब्रेवरी को अवॉर्ड करने के लिए परमवीर चक्र उनको प्रदान किया जाता है। अब अगर हम पढ़ें मेडल के बारे में, तो द मेडल इट सेल्फ इज़ वेरी सिंपल इन अपीयरेंस। जो मेडल है वो बहुत ही सिंपल और सोबर है अपीयरेंस में। इट इज़ मेड ऑफ ब्रोंज एंड इज़ फिटेड विद स्विवल माउंटिंग एंड हैज़ अ प्लेन पर्पल रिबन। ये ब्रोंज का बना हुआ है, यानी तांबे का, और इसमें ऊपर पर्पल कलर का रिबन लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं पर्पल कलर का रिबन लगा हुआ है। ऑन दी ऑब्वर्स इट हैज़ इंडियन नेशनल एम्बलम एट दी सेंटर। ऑब्वर्स मतलब उसकी आगे की तरफ हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम बना हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं पिक्चर में, जो कि सेंटर में है, और वो सराउंडेड है इंद्र के वज्र से, जैसा कि हम, और ऑन द रिवर्स पीछे की तरफ परमवीर चक्र लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में भी, और 2 लोटस यानी कमल के फूल बने हुए हैं बीच में। द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिज़ाइन बाय सावित्री बाई खानोलकर। तो इसको डिज़ाइन किसने किया था? सावित्री बाई खानोलकर ने इसको डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थी। सावित्री बाई लव्ड इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप। शी स्पोक मराठी, संस्कृत, आई एम रियली सॉरी। सावित्री बाई ने इसको डिज़ाइन किया था और वो विक्रम खानोलकर, जो कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, उनकी वाइफ थी और वो यूरोपियन थी। उन्हें इंडिया बहुत पसंद था, इसलिए वो यहाँ आई थी, उन्होंने यहाँ की सिटीज़नशिप ली थी, और वो मराठी में, संस्कृत में और हिंदी में फ्लुएंट थी, और उन्होंने इंडिया के कई सारे आर्ट्स और ट्रेडिशंस के बारे में भी उन्हें काफ़ी समझ थी। तो जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अभी तक सिर्फ 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं, तो आइए नाम पढ़ते हैं, कौन है वो 21 परमवीर चक्र होल्डर्स। मेजर सोमनाथ शर्मा, लेंस नायक करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे, नायक जादूनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबचन सिंह सलेरिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुर्दोरजी तारापोरे, लेंस नायक अल्बर्ट एक्का, सेकेंड लेफ्टिनेंट अनुल खेत्रपाल अरुण, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह, मेजर राधास्वामी परमेश्वरम, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखन। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखन अभी तक के लेटेस्ट परमवीर चक्र होल्डर रहे हैं, इसलिए हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ऑन द 14th of December 1971 श्रीनगर एयरफील्ड वॉज अटैक्ड बाय अ वेव ऑफ 6 एनिमी सेबर एयरक्राफ्ट। 14 दिसंबर 1971 की बात है जब श्रीनगर एयरफील्ड अटैक हुई थी 6 एनिमी सेबर एयरक्राफ्ट से। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेकन उस टाइम ऑन ड्यूटी थे। He could not take off immediately because the clouds of dust raised by another aircraft. तो जब उन्होंने देखा कि सामने दुश्मनों की वजह से खतरा है, तो उन्होंने अपने हवाई जहाज़ को उड़ाने की कोशिश करी, बट वो एकदम से टेक ऑफ नहीं कर पाए, क्योंकि सामने वाले एनिमीज़ ने, यानी दुश्मनों ने, रेत के पहाड़ जैसे बादल बना दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें रनवे पर कुछ भी दिखना मुश्किल था। दे वर फ्लाइंग लो एंड फायरिंग एंड अटैकिंग, और वो काफ़ी नीचे की तरफ उड़ रहे थे और अटैक भी कर रहे थे। इवन देन फ्लाइंग ऑफिसर सेकंड टुक ऑफ इन हिज जाइंट फाइटर द मोमेंट ही कुड। फिर भी फ्लाइंग ऑफिसर ने हिम्मत दिखाते हुए अपना एयरक्राफ्ट उड़ाया जैसे ही उन्हें लगा कि वो कर सकते हैं, और वो लड़ने लगे। वो भी अपनी तरफ से फायरिंग लगातार जारी रख रहे थे, और उन्होंने उन 6 में से 2 सेबर जेट को डैमेज भी किया, यानी उन्हें हराने में वो सामर्थ्य भी रहे। His fight was attacked aircraft now continued at 3 top height, लेकिन उनकी फ़्लाइट पे भी अटैक हुआ था, और फिर भी वो लगातार लड़ते रहे, और अंत में वो सारे दुश्मनों को भगाने में और हराने में सामर्थ्यवान रहे, लेकिन अंत में उनकी खुद भी मृत्यु हो गई।
Flying Officer Second displayed great flying skill and determination in the face of certain death. He showed unmatched heroism and above beyond the call of duty. Salute to the bravest of brave Flying Officer Nirmaljeet Second. तो उन्होंने हार ना मानते हुए अपना वाहन उड़ाया और दुश्मनों से डटकर सामना भी किया, बिना अपनी जान की परवाह करते हुए, और दुश्मनों को हराया और उन्हें वापस भगाने में भी वो कामयाब रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी अपनी लाइफ भी वो सेव नहीं कर पाए, बट ही वॉज एबल टू सेव अदर्स। वो हमें सुरक्षित रख पाए, इसी वजह से उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। अगर आपको और ऐसे परमवीर चक्र की कहानियाँ सुननी है या जाननी है तो आप इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं www.paramveerchakra.com और आप पढ़ सकते हैं।